अगर आप रिग्रेट फील करते हो अपने पास्ट डिसीजन को लेके, तो इस वीडियो के एंड तक आप अपने पास्ट डिसीजन के रिग्रेट से निकल पाओगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं हमारे रिग्रेट का रीज़न क्या है। हमारे रिग्रेट का रीज़न है हमारी चॉइसेस। हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत चॉइस ली। हमारे पास ऑप्शन था कुछ और चॉइस लेने का, एक ऑल्टरनेटिव पाथ चूज करने का, बट हमने उस टाइम पे एक ये वाला पाथ चूज किया जो हमें यहाँ तक लेके आया, और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो पाता कि हम उस टाइम पे वापस जा पाते और ऑल्टरनेटिव चॉइस ले पाते। तो बेसिकली हमें रिग्रेट है कि हम पास्ट में अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। हमारे रिग्रेट का रीज़न है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग थी, हमारे पास चॉइस थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास चॉइस ही नहीं थी, आपको वही डिसीजन लेना था, तो आपका रिग्रेट भी नहीं रहेगा। अब वो चॉइस आपकी नहीं थी, वो डिसीजन आपका नहीं था, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। आपका जो डिसीजन है ना, वो 3 वजह से आया। पहली वजह है जो आपकी कंडीशनिंग है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी मेमोरीज है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी डिसीजन मेकिंग। और देखो, ये जो कंडीशनिंग है, ये तो सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से आपको मिली है ना। डिसीजन अगर इस बेसिस पे हुआ है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? क्योंकि ये सारी कंडीशनिंग ही सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से आपको मिली है। दूसरी चीज ये वो सिचुएशन, जो एक्सटर्नल सिचुएशन थी, जो बाहर कंडीशन थी, उस मोमेंट पे उस पे आपका कंट्रोल था क्या? बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, नई कंडीशन थी आपके लिए। इवन हर एक मोमेंट ही ऑलमोस्ट एक नई कंडीशन होती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब तीसरी चीज आती है जो बहुत काम की चीज है, वो है अवेयरनेस। अगर इन तीनों में ही देखे ना, अवेयरनेस, पास्ट कंडीशनिंग, बिलीफ, और जो कॉन्सिक्वेंस और कंडीशंस है, एक्सटर्नल कंडीशंस है, इन तीनों में से अगर हमें कुछ ठीक करने की जरूरत है, वो है हमने हमारी अवेयरनेस। उस मोमेंट में आपकी अवेयरनेस कम थी, इसलिए आपने वो डिसीजन लिया। आप उस कॉन्सिक्वेंस जो आप फेस कर रहे हो अपने डिसीजन से, उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है। सिमिलर सिचुएशन आने पे आप बेटर डिसीजन लोगे। अगर सिमिलर सिचुएशन रिपीट होती है, तो आप दूसरी चॉइस लोगे, बिकॉज अब आपकी अवेयरनेस डेवलप हो चुकी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था उस पॉइंट पर डेवलप होना बिना कॉन्सिक्वेंस को फेस किए। समराइज करूं, तो जो डिसीजन आया था वो आपकी पास्ट कंडीशन, आपकी मेमोरीज से आया था, जो कि एनवायरनमेंट से आपको मिला है, सोसाइटी से आपको मिला है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। सेकंड, आउटर कंडीशन, उस पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आउटर कंडीशन हमेशा चेंज होती है, नहीं है, नई कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट होती है। तीसरा, अवेयरनेस, जो कि अब आपके पास कंट्रोल है, उस टाइम नहीं था, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस तो अब आप फेस कर रहे हो। रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, बट इससे जो आप लेसन ले सकते हो प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, वो ये है कि अवेयरनेस को अपनी इम्प्रूव करो। जितना टाइम डिले कर सकते हो डिसीजन लेने में, उस मोमेंट पे अपने आप को अवेयर करने में, प्रेजेंट में लाने में, फ्यूचर के सिनेरियोस को देख पाने, हमारा कंट्रोल बस इतना ही है, अपने अवेयरनेस पे, ना ही पास्ट कंडीशनिंग, ना ही